हेलो गाइस, आज इस वीडियो में आपको अस्तर के सूट काटना बताऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले अस्तर की कटिंग करूंगी यहाँ पे। तो ये देखो, ये मैंने अस्तर लिया है, ये 2 मीटर अस्तर लिया है मैंने। इसे मैं इस तरह से डबल कर लूँगी। इसे मैं अच्छे से पहले बराबर कर लेती हूँ पूरा। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने अच्छे से बराबर कर लिया है। अब मैं इसे ऐसे 4 फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि डबल पहले होके रखा है। देखो यहाँ पे तो देखो, ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ये जो मैं चौड़ाई फ़ोल्ड करूँगी जितनी, वो मैं अपनी फ़िटिंग के हिसाब से करूँगी। तो जो फ़िटिंग है वो मुझे 11 इंच की लेनी है हिप। तो 2 इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, तो 13 इंच मैं इसे टोटल लूँगी यहाँ पे। तो देखो, मैंने 13 इंच पे निशान लगा लिया है। मैं इतना ही इसे पूरा 13 इंच पे फ़ोल्ड करूँगी। मैं इसे ऊपर से अच्छे से मिला लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं शोल्डर का निशान लगाऊँगी। तो देखो, मैंने अच्छे से कपड़ा बराबर कर लिया है। अब इसके बाद मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी इस तरह से। ये यहाँ पे इसकी फोल्डेड साइड है और यहाँ पे ओपन साइड है इसकी। यहाँ पे देखो ऐसे, ये मैं यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर की चौड़ाई मैं 6 इंच की लूँगी। यहाँ पे इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। और ये नीचे की तरफ जो आर्म होल्स का निशान है वो मैं 6.5 इंच पे लगाऊंगी। यहाँ पे देखो, मैं इन निशानों को मिला देती हूँ। और आर्म होल्स का निशान मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ एक, इस तरह से। देखो, अब मैं इन निशानों को भी मिला दूँगी। तो ये मैंने शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच ली है और आर्म होल्स का निशान मैंने 6.5 इंच पे लगाया है। अब इसके बाद मैं फिटिंग लूँगी। तो फिटिंग मुझे 41 इंच लेनी है। तो 41 इंच का चौथाई 10.2 पे निशान लगा लूँगी मैं इसमें। अब मैं नीचे की तरफ, ये जो कमर के लिए नीचे की तरफ लंबाई का निशान होता है, वो मैं ऊपर से रख के मैं नीचे की तरफ 21 पे लगाऊंगी। ये आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 21 पे बिल्कुल सही होता है। और ये बीच वाला जो कमर का निशान है वो मैं 13.5 इंच पे लूँगी। यहाँ पे देखो, तो मैंने ये ऊपर की तरफ से रख के यहाँ पे ये निशान मैंने 21 पे लगाया है और ये 13.5 पे लगाया है। ऊपर की तरफ से रख के ये लगाना है। तो मैं इसके बाद कमर की फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी। तो कमर की फ़िटिंग मुझे 34.5 लेनी है। तो मैं 8.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा लूँगी इसे मैं। तो देखो, मैंने 34 इंच की फ़िटिंग ले ली है। 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी इसमें मैं यहाँ पे हिप जो है वो 44 इंच लेनी है मुझे। तो 44 का चौथाई मैं यहाँ पे 11 इंच ले लिया है मैंने, और 2 इंच मैंने ऐड किया है। तो 2-2 इंच हमें पूरा बाहर ऐड करना है इसमें। तो देखो, पूरा मैंने 2 इंच बाहर की तरफ ऐड करा है। तो ये 13 इंच में बिल्कुल बराबर इकसार कर लूँगी इसे पूरा। अब मैं ये जो बाहर के निशान है इनको जोड़ लेती हूँ पहले। तो देखो, ये बाहर की तरफ का जो ऐड करा था मैंने कपड़ा, तो वो जोड़ लिया है। अब यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ मैं यहाँ पे। देखो ऐसे, ये देखो, मैंने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अगर आपको फिटिंग का निशान लगाने में दिक्कत आए तो आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे ये इंच टेप रख के ऐसे निशान लगा सकते हैं, और फिर इस तरह से रख के और बाहर की तरफ ऐसे हल्की इतना 3 इंच नीचे तक गुलाई दे सकते हैं आप। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे कटिंग हो गई है इसकी। अब यहाँ पे मैं आर्म होल्स का ये जो गुलाई होती है वो दूंगी। तो मैं आर्म होल्स की गुलाई ऊपर से आधा इंच नीचे ख़त्म कर दूंगी यहाँ पे। तो देखो, इस तरह से मैं थोड़ी आर्म होल्स की गुलाई बाहर की तरफ ही रखूँगी। तो मैंने ये जो फिटिंग का निशान लगाया था, यहाँ से आर्म होल्स की गुलाई स्टार्ट करके और यहाँ से आधा इंच नीचे तक मैंने गुलाई दे दी है इसे।
ये गोलाई आप अच्छे से बना लें। और ये अभी मैंने दोनों पर्दे साथ में काट रही हूँ, इसलिए ये गोलाई दी है। आगे की गोलाई हम आधा इंच अंदर की तरफ देते हैं इस तरह से। आपको एक और लगा के दिखा देती हूँ मैं अभी। ये देखो, जब हम आगे का पर्दा अलग करेंगे तो फिर इस गोलाई की कटिंग करेंगे, लेकिन अभी हमें साथ में काट रहे हैं तो ये गोलाई पे कटिंग करूँगी मैं यहाँ पे। तो अभी मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले। ये मैंने कटिंग कर लिया है इसकी। तो अब मैं ये दोनों पर्दों को अलग अलग कर लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं दोनों पर्दों की कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने ये पिछला पर्दा है जो वो मैंने अलग कर लिया है। अब ये जो मैंने आगे के पर्दे पे फिटिंग का निशान लगाया था, इसे मैं दूसरी तरफ भी इस तरह से पलट के और इन लाइनों के बराबर रख के कटिंग कर लूँगी इसकी। यहाँ पे देखो ऐसे ही हल्का थपकी दूंगी मैं यहाँ पे। तो ये फिटिंग का निशान आ गया है। इससे ये होता है कि दोबारा से फिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो पहले फिटिंग लगाते हैं उसके निशान इस तरह से इस पे आ जाते हैं। और ये जो मैंने आधे इंच की आगे की तरफ गोलाई का निशान लगाया था, वो भी मैं कटिंग कर लूँगी इसमें। तो ये देखो कटिंग कर ली है। अब मैं कपड़े को काटूँगी। अस्तर की कटिंग हो गई है हमारी। तो देखो, पहले मैं आगे के पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसमें इस तरह से कढ़ाई का गला है जो देखो यहाँ पे। तो इसे मैं बीच से फोल्ड करूँगी बिल्कुल। यहाँ पे देखो इसका बीच दिखाया हुआ है बिल्कुल। तो इसे मैं यहाँ से फोल्ड कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन गले की बनी हुई है वो मैं अंदर की तरफ से देखूँगी। यहाँ पे देखो इस तरह से। और ये मैं ऐसे कपड़े को खिसका के ऐसे मैं बराबर मिला के रखूँगी इस लाइन को। देखो इस तरह से। ये जो हम गले की कटिंग, सूट की कटिंग करते हैं जब कढ़ाई वाले की, तो ये चीज़ गला हमें ऐसे ही मिला के रखना चाहिए, वरना गले आगे पीछे हो जाते हैं अंदर की तरफ से, क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो देखो इस तरह से ये गला बिल्कुल इस पर रखना चाहिए। और यहाँ से हमें ये पता ही है कि यहाँ पे बीच है इसका, तो मैं यहाँ से मोड़ लूँगी इसे। आप जब भी सूट काटे तो पहले गले को और ये चीज़ सेट करें, बाकी का पूरा खुद फिर अपने आप ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूरा कपड़े को बराबर कर लूँगी। ये हमारा एरिया पूरा कवर हो गया है। तो ये देखो मैंने पूरा कपड़ा अच्छे से बराबर कर लिया है यहाँ पे इस तरह से। अब ये जो आगे का पार्ट है, मैं इसको रख के कटिंग करूँगी इसकी अच्छे से। हम दोनों पार्ट कपड़े की भी एक साथ काट सकते हैं, लेकिन इसमें कढ़ाई है इसलिए दो जगह पे काटने पड़ रहे हैं, वरना कढ़ाई अगर नहीं होती है तो एक साथ जैसे अस्तर की कटिंग करी थी ऐसी कटिंग हो जाती है इसकी। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं ये गला नाप के उसके बाद ही इसे रखूँगी। तो मुझे इसकी गले की चौड़ाई है जो वो 3 इंच की रखनी है। तो जितना इसमें यहाँ पे कपड़ा है मैं उतना ही चारों तरफ कपड़ा छोड़ूंगी, वरना अच्छा नहीं लगेगा ये ऐसे। तो देखो गले की लंबाई मुझे यहाँ से नापनी है इसमें। तो मुझे गला जो है वो 7 इंच का तैयार करना है, तो मैं 7.5 इंच की यहाँ पे ऊपर की तरफ कपड़ा छोड़ दूँगी। अब मैं अस्तर को यहीं पे रखूँगी, क्योंकि अब मुझे लंबाई का पता चल गया है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इस अस्तर को रखती तो ये गले की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाती, तो मैं यहाँ से इस तरह से नापना पड़ता और इस तरह से गले का लुक ख़राब आता। तो इसलिए पहले अगर ऐसा गला है तो ऐसे चौड़ाई नाप लें आप पहले। मैं इसको अब यहाँ से अच्छे से सेट करके, ये देखो यहाँ से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है कपड़ा। ये बिल्कुल अस्तर और कपड़ा नीचे बराबर होना चाहिए। तो ये पूरा बराबर हो गया बहुत ही आराम से। अब मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग आप तो इस तरह से हाथ रख के करें, उससे घिसकता नहीं है कपड़ा।
ये देखो मैंने ऐसे कटिंग कर ली है, और मैं ये जो बीच वाले निशान होते हैं कमर पे, ये मैं कट लगाना भूल गई थी इसमें, तो अभी पहले मैं कट लगा लेती हूँ। मुझे कट अलग अलग नहीं लगाने पड़ेंगे, इसलिए अभी मैं पीछे का जो अस्तर है पिछले पर्दे का, वो भी मैं अभी कट लगा लेती हूँ, ताकि दूसरे पर्दे में भी इतने ही कट लग पाएँ। ये मैं इसमें भूल गई थी, लेकिन जब आप अस्तर की कटिंग करेंगे, जब साथ ही दोनों पर्दों में लगा लें कट, ये कट इसलिए लगाने होते हैं क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं इसकी, तो पर्दे आगे पीछे नहीं होते हैं, इससे अंदाज़ा होता है हमें। तो ये मैं पिछला पर्दा निकाल देती हूँ। अभी हमारा जो आगे का पर्दा है वो पूरा कट के कंप्लीट हो गया है। अब मैं पिछला पर्दा ऐसे ही काटूँगी। तो देखो ये भी मैंने मोड़ के अच्छे से पूरा कपड़ा अच्छे से बराबर कर लिया है मैंने, दोनों तरफ से किनारे मिला दिए हैं इसके। अब इसे मैं ऊपर की तरफ रख के अच्छे से इसकी भी ये चीज़ें मिला लूँगी। तो इसे मैं ऊपर से ही काटूँगी सीधा, क्योंकि इसमें कढ़ाई नहीं है, तो मैं इसे इसलिए ऊपर से ही रखूँगी यहाँ पे। रखते टाइम आप ये जो चीज़ होती है कपड़े की और अस्तर की, दोनों अच्छे से मिला लें। तो देखो मैंने पूरा कपड़ा अच्छे से बराबर कर लिया है। अब मैं इसकी ऐसे ही हाथ रख के कटिंग करनी है हमें, इससे कपड़ा खिसकता नहीं है, वो मैं आपको पहले बताया मैंने। इस तरह से मैं इसकी पूरे की कटिंग कर लूँगी अस्तर के बराबर ही। तो देखो मैंने ये पूरा कटिंग कर लिया है इसकी। अब मैं इसका गला काटूँगी पहले पिछला। तो मैं गला मुझे बुकरम का नहीं बनाना है, इसलिए मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैं गले की चौड़ाई जो है वो 2.7 इंच की चौड़ाई लूँगी मैं इसकी, यानी 2.25 इंच की चौड़ाई मैं इसकी रखूँगी। और लंबाई मुझे 8 इंच की तैयार रखनी है इसे, तो मैं 8.2 इंच की लंबाई नीचे कटिंग करूँगी इसकी मैं। अगर आपको गला जैसे कटिंग करके बनाना होता है, तो आपको अगर 8 तैयार रखना है गला, तो उसमें आप 2 पॉइंट ऐड कर दें, तो आपका 8 गला तैयार हो जाएगा। ये देखो मैंने गले की गुलाई कर दी। ये मैंने ऐसे ही कर दी, लेकिन आप चाहें तो आप इंच टेप से नाप के कर सकते हैं इसे। आधे इंच की गुलाई दे के, उसे मैंने आधे इंच से हल्की ज़्यादा दी है वैसे। तो आप अगर नाप के काटें तो आप इस तरह से गुलाई दे सकते हैं। जैसे अगर आपको आधे इंच की गुलाई देनी है तो आप इस तरह से आधे इंच पे निशान लगा दें। वैसे मैंने 2 पॉइंट ज़्यादा की गुलाई दी है इसमें, यहाँ पे देखो इस तरह से। तो गुलाई ऐसे ही देते हैं। वैसे आप गुलाई बिना नापे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसकी कटिंग भी मैं गले की इस तरह से ही हाथ रख के करूँगी। तो ये मैंने गले की कटिंग कर लिया। मैं इसके लिए पट्टी निकाल लूँगी। तो ये पट्टी जो मैं गले का कपड़ा निकला है मैं इसमें से निकालूँगी। हम जो पट्टी निकालते हैं वो पट्टियाँ आड़ी निकालनी होती हैं हमें, सीधी पट्टियाँ नहीं निकालते हैं। तो आधा कपड़े में से आड़ी पट्टियाँ निकालते हैं इस तरह से। पट्टियों की जो मैं चौड़ाई लूँगी वो 1.5 इंच लूँगी। तो देखो इस तरह से मैंने ऐसे ही अंदाजे से लगा दिया, लेकिन आप नाप के पट्टियाँ निकाल सकते हैं। तो मैं इतनी पट्टियाँ जितनी मेरे गले में लगनी है मैं इतनी पट्टियाँ निकाल लूँगी इसमें से। तो देखो जो पट्टियाँ वो मैंने इस तरह से कटिंग करी है। पट्टियों में एक तरफ इधर साइड कोना होता है और एक तरफ इधर साइड, ऐसे तिरछी पट्टियाँ निकलती हैं ये। तो ये पिछले गले की भी हमारी कटिंग हो गई है, पिछले पर्दे की भी। अब मैं बाजू निकालूँगी। बाजू निकालने के लिए ये जो आगे के पर्दे को लूँगी मैं, क्योंकि आगे के पर्दे की आधा इंच ज़्यादा गुलाई होती है, तो इसलिए मैं इसकी गुलाई का नाप लूँगी। यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसे। तो ये गुलाई इसकी पूरी 11 इंच की बैठी है, लेकिन आधा इंच ऊपर दबता भी है, तो इसलिए मैं 10.5 इंच की टोटल बाजू की जो चौड़ाई है वो लूँगी ऊपर की तरफ से। तो उसके लिए देखो ये मैं पूरा ही कपड़ा चौड़ाई से फोल्ड कर लूँगी इसे। ये मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। मैं इसे इस तरह से एक बार और फोल्ड करूँगी। यहाँ पे देखो
ये देखो ऐसे मैंने अब 4 फोल्ड कर लिया है इसे। अब मैं जितना मोड़ना है मुझे उतना मैं इसमें ले लूँगी पहले। तो मैं 1.5 इंच मोड़ना है मुझे, तो 1.5 इंच की पहले मैं चौड़ाई लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखो इतना मोड़ने के लिए मैंने नीचे कपड़ा छोड़ दिया है। आप अगर अलग से कोई पट्टी लगाएं तो आधा इंच छोड़ें इसमें, लेकिन मुझे इसमें कोई पट्टी नहीं लगानी है। और बाजू की जो लंबाई मुझे 11 इंच इसकी तैयार रखनी है, तो मैं 11.5 इंच इसके इस लाइन के ऊपर से निशान लगाऊंगी। और इस तरह से मैं बाजू को गुलाई दे के कटिंग कर दूँगी। ये जो मैंने गुलाई देते हैं बाजू की यहाँ की तरफ, वो जितना यहाँ पे होता है टोटल लंबाई, यहाँ पे उससे 2.5 इंच कम लेते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 11.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 9 इंच लिया है। वैसे नाप के आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखो यहाँ पे 9 इंच बैठा है। मैंने ऐसे अंदाजे से ही करा है, लेकिन आप जब गुलाई लगाएं तो आप यहाँ पे नाप सकते हैं। जो आपकी इधर की साइड होती है वो वहाँ पे 9 इंच लें आप, मतलब 2.5 इंच कम लें। अब यहाँ पे मुझे गुलाई बाजू की 6 इंच तैयार रखनी है, तो मैं इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, तो 8 इंच की मैं चौड़ाई लूँगी इसकी। तो देखो बाजू का भी पूरा नाप हमने लगा लिया है। मैं ऐसे इसकी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। तो देखो ये मैंने बाजू की कटिंग कर लिया। मैं यहाँ पे एक हल्का सा कट लगा लेती हूँ जहाँ पे मैंने फोल्ड करने के लिए जितना कपड़ा छोड़ा था, तो बाद में इसके लिए फिर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बीच पे भी मैं थोड़ा कट लगा लेती हूँ। देखो ऐसे बिल्कुल हल्का सा कट लगाना है, ज़्यादा कट ना लगाएं। अब मैंने बाजू ऐसे दोनों सीधी कर ली हैं। ये देखो ये दोनों बाजू हैं हमारे पास। तो मैं एक तरफ जैसे मैंने आगे के पर्दे की आधा इंच गुलाई ज़्यादा दी थी, तो उसी तरह से मैं बाजू में भी एक साइड पे आधा इंच ज़्यादा गुलाई दूंगी। तो ये बीच है हमारा, यहाँ से मैं करीबन 1.5 इंच छोड़ के गुलाई स्टार्ट करूँगी इस तरह से देखो। और यहाँ से 2 इंच पहले ही मैं गुलाई को ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पे देखो आधा इंच मैंने इस पर गुलाई दे दी है। ये जो इधर साइड से हम बाजू जोड़ेंगे वो आगे की पर्दे की तरफ जोड़ेंगे इस बाजू को हम। यहाँ पे देखो ऐसे। तो हमारे सूट की कटिंग आज हो गई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो सूट की स्टिचिंग की बनाऊँ।